नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का पंचशील एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आप लोगों का आर्टिकल। एज यू नो, आर्टिकल टॉपिक से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में भी हो सकते हैं और एरर वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने रहते हैं और इससे एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है आर्टिकल। अगर आर्टिकल की बात करें इंग्लिश ग्रामर में तो आर्टिकल होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है आर्टिकल होता क्या है। जनरली हमारे माइंड में इसके लिए एक ही आंसर रहता है ए एंड द। जब भी हमसे कोई पूछता है आर्टिकल क्या है तो हम जवाब देते हैं ए एंड द, जबकि हमें क्लियरली पता होना चाहिए जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो ए एंड द से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए अगर हम ए एंड द बोल रहे हैं तो तीन चीज़ों को कैसे हम आर्टिकल में रख रहे हैं। तो जानते हैं आर्टिकल क्या होते हैं। तो आर्टिकल क्या होते हैं, कुछ वर्ड रहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। बात करें अगर हम लोग नाउन के साथ, तो नाउन के लिए यूज किए जाने वाले कुछ वर्ड रहते हैं जो क्या करते हैं, आप लोगों के नाउन के बारे में क्या करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं। समझ रहे हो, कुछ चीज़ें बताते हैं। इट मीन्स ये नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको यूज कहाँ करोगे आप लोग। नाउन के लेफ्ट में किया जाएगा या राइट में किया जाएगा। जब भी आप लोगों का आर्टिकल का यूज होता है नाउन के बिफोर, यानी कि आप लोगों के लेफ्ट साइड में यूज किया जाता है आर्टिकल का। तो उन वर्ड्स को, कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिनका यूज नाउन के बिफोर यानी कि नाउन से पहले किया जाता है, उसके बारे में क्या करने के लिए, कुछ चीज़ें बताने के लिए, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन वर्ड्स को हम आर्टिकल का नाम देते हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट आप लोगों का टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की। जनरली जब हम इंग्लिश में आर्टिकल टॉपिक की बात करते हैं तो हम जवाब क्या देते हैं आर्टिकल के लिए, ए एंड द। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन ए एंड द को यानी कि तीन चीज़ों को किन किन टाइप्स में रखा गया है। तो जनरली आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, आप लोगों के पता है, ए एंड द। लेकिन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमेशा दो रहते हैं, जिसमें से पहला आप लोगों का रहता है डेफिनेट आर्टिकल और आप लोगों का दूसरा रहता है इनडेफिनेट आर्टिकल। कितने भाई, दो टाइप्स रहते हैं। पहला आप लोगों का डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा रहता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बाद बात करें पहले टाइप की, दैट इज आप लोगों का डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या रहता है, ए एंड द में से। तो अगर बात करें हम डेफिनेट आर्टिकल की तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज होता है, लेकिन कहाँ यूज करते हैं हम लोग द का। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं आप लोगों की नाउन के साथ। नाउन के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए, कोई खास चीज़ बताने के लिए, तो आप लोग किस आर्टिकल का यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। इसके अलावा आप लोगों का अगर सेंटेंस में प्लूरल नाउन रहता है, पहला स्पेसिफिक चीज़ों के बताने के लिए, किसके लिए, नाउन के लिए। दूसरा, अगर आप लोगों का सेंटेंस में प्लूरल नाउन दे रखा है तब भी आप द का यूज़ करोगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो सेंटेंस में तब भी आप लोग किसका यूज करोगे, आप लोगों का द आर्टिकल। सुपरलेटिव मीन्स आपको पता है डिग्रीज तीन तरह की होती हैं। डिग्रीज इंग्लिश ग्रामर में डिग्रीज जो आप लोगों का वर्ब टॉपिक से, एडजेक्टिव टॉपिक से जुड़ा रहता है, यानी कि विशेषण टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। तो थ्री टाइप्स के रहते हैं, दैट इज आप लोगों का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और आप लोगों का सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव की बात करें अगर हम लोग, तो अगर सेंटेंस में आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे आप लोग, द आर्टिकल यूज करेंगे। इसके अलावा होता किस लिए यूज है ये आप लोगों का, ये यूज होता है आप लोगों का कंपैरिजन के लिए, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है कंपैरिजन इन ऑल केस। ये हम डिटेल में करेंगे आगे। इसके बाद आगे बात करें कहाँ पे द आर्टिकल और ज्यादा यूज होता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन के केस में। जब भी आपको ग्रुपिज्म की बात की जाती है, ग्रुप फॉर्म में कोई चीज दे रखी हो, तब भी आप क्या करते हो, द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक चीज दे रखी हो नाउन के साथ, या फिर आप लोगों का प्लूरल नाउन दे रखा हो, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो और साथ में कलेक्टिव नाउन दे रखा हो, तो आप क्या यूज करते हैं,
द आर्टिकल। कुछ सेंटेंस लिए गए हैं यहाँ पे, बात करें जैसे पहला सेंटेंस है आप लोगों का यहाँ पे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर इस सेंटेंस की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का नाउन सन है, जो कि क्या है आप लोगों का प्रॉपर नाउन है। अभी बात की हमने प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस में होता है तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस की बात करें हम लोग, इस सेंटेंस की, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में जो चिल्ड्रन है आप लोगों का वो क्या आप लोगों का प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस की वजह से भी आप लोगों का इसके लेफ्ट साइड में यानी कि आप लोगों का आप बोल सकते हो चिल्ड्रन के साथ क्या रहेगा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की डिग्रीज की, सुपरलेटिव डिग्री की। तो थर्ड सेंटेंस में क्या दिया गया है, दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पे जो डिग्री यूज हुई है दैट इज आप लोगों का सुपरलेटिव। तो जब भी आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री यानी कि कंपैरिजन फ्रॉम ऑल दिया हो तब भी आप लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें हम लोग, द क्राउड सैंग अलोंग विद द बैंड, ठीक है। तो बैंड जो है यहाँ पे किसको शो कर रहा है आप लोगों का, दैट इज ग्रुप की बात की जा रही है, यहाँ पे समूह की बात की जा रही है। तो जब भी ग्रुप की बात की जाती है तो द आर्टिकल का आपका लेफ्ट साइड में यूज होता है। तो इस तरीके से हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, किस चीज के लिए भाई, प्रॉपर नाउन के लिए आप लोगों को, और दूसरी बात करें प्लूरल नाउन के लिए, सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए, और साथ में आप लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, आप नाउन को स्पेसिफिक बताने के लिए भी आप इस आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का, द आर्टिकल का। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो रहता है दैट इज आप लोगों का इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दूसरा टाइप जो आर्टिकल का रहता है दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। और इस आते क्या है इसमें आपके ए और एन, क्योंकि द तो आपका डेफिनेट आर्टिकल में चला गया तो इसमें आपका ए और एन रहेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अ और एन को यूज कैसे करना है। तो अगर आप लोगों का सिंगुलैरिटी, दोनों चीजों का यूज आप किसके लिए करते हैं, अ और एन का सिंगुलैरिटी के लिए। लेकिन सबसे मजेदार चीज है एन का यूज। एन का यूज आप दो केसेस में कर सकते हैं। एक तो आपके सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन रहता है उसके आप लोगों के राइट साइड में जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्ट विद वॉवल और वॉवल साउंड। दो चीजें हैं, ध्यान रखना, एक तो वॉवल होना चाहिए आप लोगों का, दूसरा क्या है आप लोगों का वॉवल का साउंड होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बच्चे सिर्फ ये पढ़ते हैं कि वॉवल होना चाहिए, नहीं, वॉवल का साउंड भी अगर है तो आप लोग लेफ्ट साइड में क्या यूज करोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, एन आर्टिकल का। इसके अलावा जितने भी ए आप लोगों के सिंगुलर और सेंटेंस रहते हैं तो उस पर आप अ का यूज करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से जो सेंटेंस बनते हैं आप लोगों के, और आपके लेफ्ट साइड में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है तो आप लोग क्या यूज करोगे, अ, ना कि आप लोग एन यूज करेंगे। एन तब यूज करेंगे जब वॉवल दिया हो या वॉवल का साउंड दिया हो, अदरवाइज आप अ का यूज करेंगे क्योंकि वो किस में आ जाएगा आप लोगों का, कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। आगे बात करें, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। आई हैड एन एप्पल। क्यों लगा एन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोगों का जो एन के राइट साइड में जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्ट विद ए। ए क्या है, वॉवल है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, डू यू हैव एन इरेजर। इस सेंटेंस में भी क्लियर हो रहा है कि जो आप लोगों का राइट साइड का वर्ड है दैट इज इरेजर, स्टार्ट विद वॉवल ई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, आई सॉ एन एरोप्लेन। तो इसमें एन क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एरोप्लेन जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और ये फिल इन द ब्लैंक से एन के राइट साइड में दिया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, शी हैज अ पेट डॉग। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अ का यूज किया गया है, एन का यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो राइट साइड का वर्ड है पेट दैट इज स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट नॉट वॉवल, तो इस वजह से यहाँ पे ए का यूज हुआ है। इसी तरीके से माई फादर इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में भी आप लोगों का डी कॉन्सोनेंट है ना कि वॉवल, इसलिए इसके लेफ्ट साइड में क्या लगा हुआ है आप लोगों का, अ लगा हुआ है। क्लियर। माई ब्रदर गेव मी अ कैलकुलेटर। अब सी की बात करें यहाँ पे राइट साइड में तो ये भी आप लोगों का क्या है, कॉन्सोनेंट। तो दो रूल्स हैं, अगर आप लोगों के वॉवल या वॉवल्स का साउंड दिया हो, ठीक है, कहाँ पे,
फिल इन द ब्लैंक्स के राइट साइड में, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में या दिए गए वर्ड्स के लेफ्ट में आप एन आर्टिकल का यूज करोगे। अगर आप लोगों का कॉन्सोनेंट वर्ड दिया हो तो आप क्या करोगे, ए यूज करोगे। ठीक है, आगे बात आती है आप लोगों की, कुछ एक्सेप्शन केस रहते हैं जहां पे हमें लगता है कि आना ए चाहिए लेकिन एन आता है। कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे होते हैं जहां पे हमें लगता है कि एन आना चाहिए लेकिन आता ए है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। अब देखिए, कई बार हम क्या करते हैं सेंटेंस में, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस है आप लोगों का, अगर बात करें आई हैव एन अम्ब्रेला, क्यों लगा एन यहाँ पे भाई, दिखती सी बात है आप लोगों का, जो राइट साइड का वर्ड है यू से स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे एन का यूज हुआ है ऑरेंज के केस में, तो ऑरेंज में भी ओ है, तो गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो एन एलिफेंट लिखा हुआ है, इसमें भी ई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक्सेप्शन केस रहते हैं, यानी कि हमें लगता है ए आना चाहिए लेकिन आता क्या है आप लोगों का एन आ जाता है। और अगर बात करें हम लोग ए आना चाहिए तो आप लोगों का आता है एन। देखते हैं कुछ केस। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि एन का यूज होता है बिफोर एमबीए, जबकि आना क्या चाहिए, एमबीए बोला गया है, बॉबल तो नहीं है ना एमबीए। अगर बात करें यहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में क्या वर्ड दिया गया है कि एमबीए। अब दिखती सी बात है एमबीए, तो इसके साथ आप लोगों का देखो एन क्यों यूज हुआ है। यहाँ पे आप लोगों का वर्ड नहीं है, यहाँ पे साउंड का काम है। जब आप एम बोलते हो तो ए का साउंड आ रहा है, यानी कि बॉबल साउंड है। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें लगता है क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, लेकिन आता एम मतलब एन आर्टिकल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे एमबीए, कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या एमबीए ही ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप लोगों का लेफ्ट साइड में एन आएगा, तो नहीं। फिलहाल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एमबीए की, तो कुछ यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल। जैसे पहला आप लोगों का आई हैव कंप्लीटेड एन एमबीए डिग्री, तो यहाँ पे भी आप लोगों का एमबीए के साथ क्या लगा हुआ है, आप लोगों का एन लगा हुआ, सीधी सी बात। अगले सेंटेंस की बात करें, इट टूक एन आवर, देखो यहाँ पे फिर से वही बात है, आवर के साथ एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे भी साउंड है कि नहीं, क्योंकि एच साइलेंट है, ओ कंसीडर करें आवर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों का एन यूज होता है। लेकिन वही बात बार बार बोल रही हूं मैं, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं आप लोगों के, तो वो क्या है वो देखते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे रट्टा मार के जाते हैं एग्जाम में, भाई एमबीए के साथ ही रहेगा एन आप लोगों का, क्योंकि एम के लिए आप लोगों का ए बबल का साउंड आ रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्या बोला कि अगर आप लोगों का ओ से यानी कि बॉबल से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका आना चाहिए एन। क्या आना चाहिए, एन। लेकिन यहाँ पे आता क्या आप लोगों का अ आता है। तो जैसे वन है, ठीक है, वन के साथ क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखते हैं अ वन। ठीक है, नॉट एन वन, क्या लिखा जाता है अ वन। यूनिवर्सिटी के केस में भी आप लोगों का यू से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वॉवल, तो यहाँ पे आना चाहिए आप लोगों का एन। तो एक्सेप्शन है, क्या यूज होगा ए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारे के सारे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो आर्टिकल यूज होगा लेफ्ट साइड में, वो क्या होगा आप लोगों का एन आर्टिकल। जैसे यूरो है, यूएफओ है, यूकेलिप्टस है, यूनिट्स है, इस तरीके से यूनिफॉर्म है, इन सब के साथ जो स्टार्टिंग वर्ड है दैट इज वॉवल, तो इसके हिसाब से आप लोगों का क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, जबकि लगता क्या है अ। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का नेक्स्ट केस रहता है कि आपको लगता है सेंटेंस में क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, ओके, लेकिन आता क्या आप लोगों का एन आता है। जैसे आवर के केस में, ठीक है, यहाँ पे केस क्या है आप लोगों का बॉबल साउंड, बॉबल साउंड है, एच साइलेंट रहता है, आवर बन जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है इसकी, तो साउंड की वजह से इसके साथ एन का यूज होता है। ऑनेस्ट, ये दो वर्ड आपने कॉमन एग्जामों में आते हुए देखे हैं। इसके अलावा आवरली, एम से जितने भी आपकी डिग्रीज, कई बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला बीए, बीए के साथ क्यों नहीं लग सकता एन, जैसे मैंने बोला एमबीए के साथ एन लगता है, तो बीए के साथ क्यों नहीं, बीएससी के साथ क्यों नहीं। ठीक है, ये एम के साथ जितनी भी आपकी डिग्रीज बनती है उन्हीं के साथ यूज होगा। ठीक है, बाकियों के साथ नहीं। जैसे बीए लिखा मैंने यहाँ पे, बी के साथ जब आप बोल रहे हो इस वर्ड को तो कोई भी बॉबल साउंड नहीं है, तो जिनके साथ बॉबल साउंड नहीं रहता है उनके साथ आप लोगों का आर्टिकल एन यूज नहीं होगा।
क्या यूज होगा आप लोगों का? अ यूज होगा, दैट इज आप लोगों का कॉन्सोनेंट फॉर्म में रहेंगे वो। लेकिन एम जब यूज कर रहे हैं आप लोग, तो एम बोलते समय अ आर्टिकल का यूज आप बोल सकते हो, वॉवल साउंड का मतलब कि यहाँ पे जिक्र होता है, या फिर साउंड हमें जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग तो साउंड आती है एम, ए की साउंड आने की वजह से यहाँ पे एम के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो ध्यान रहे जब एग्जाम में परफॉर्म करते हो या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कई बच्चे बीए, ठीक है, बीएससी और बीएड है, इन चीजों के साथ भी एन लगा के आ जाते हैं, तो नहीं लगेगा। इसके अलावा जैसे एक्सरे है, यहाँ पे देखो ये भी एक्सेप्शन है, इसके साथ तो ना आप लोगों का वॉवल वाला केस है ना साउंड वाला केस है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या है कि एक्सरे ना ये वॉवल वाला केस है, ठीक है, ना ये आप लोगों का वॉवल साउंड वाला केस है, इसके बावजूद भी इनके साथ किस आर्टिकल का यूज होता है? एन आर्टिकल का। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर क्लास देख रहे हैं। एक्सरे और एक्समस थोड़ा ज्यादा ही एक्सेप्शन वाले केस हैं, इंग्लिश ग्रामर में बोल सकते हो आर्टिकल के केस में, जहां पे आप अ की जगह एन का यूज करते हैं। इसके बाद आर्टिकल पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा आर्टिकल में कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के टाइप्स क्या रहते हैं। अगर समराइज करूं मैं तो आर्टिकल कुछ वर्ड्स रहते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, नाउन के बारे में टॉक करते हैं, यानी कि कुछ स्पीक करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। और जब भी आर्टिकल का यूज किया जाएगा नाउन के लेफ्ट साइड में ही किया जाएगा। जनरली अगर आर्टिकल की बात करें 3 रहते हैं, ए एंड द, लेकिन टाइप्स की बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम द का यूज करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम ए और एन को रखते हैं। और हमने तीनों का यूज कैसे कैसे किया जाता है वो आज की क्लास में पढ़ा। अब थोड़ा सा नॉलेज चेक के लिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। पहला आप लोगों का, हैव यू वॉच्ड डैश न्यू मूवी। अगर आर्टिकल की बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा यहाँ पे आप लोगों का? द। कई बच्चे यहाँ अ करके आते हैं, अ भी हो सकता है अगर आप लोगों का यहाँ पे न्यू वर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो तब आप लोगों का क्या रहेगा? अ मूवी रहेगा। यहाँ पे मूवी क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज बोली जा रही है कि वो क्या है? न्यू मूवी है, तो इस वजह से द आर्टिकल का यूज होगा। आगे बात करें सेकंड की, आई हैव नेवर यूज्ड डैश कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखो मैंने कभी भी कंप्यूटर का यूज नहीं किया है, इस तरीके से बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों का अ रहेगा। द क्यों नहीं रहा? एक तो एन की बात तो यहाँ पे कट ही हो जाती है क्योंकि एन बॉबल ना बॉबल है ना बॉबल साउंड है। अब बात आती है यहाँ पे द और अ की, तो यहाँ पे अ का यूज इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का यूज नहीं किया, ऐसा नहीं बोला कि सुपर कंप्यूटर है, कोई और स्पेसिफिक चीज नाउन के बारे में, ये नाउन है इसके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कही गई है, तो हम अ का यूज करेंगे। डू यू नो, थर्ड है आप लोगों का, डू यू नो डैश मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल की बात की गई है, टेबल आपका 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, पूरे टेबल्स की बात की गई है, तो एक स्पेसिफिक चीज की बात, टेबल्स की बात की गई है। यहाँ पे एडिशन भी हो सकता था आप लोगों का, ठीक है, तो जब भी आप लोगों की ऐसी चीजें बोली जाएं तो स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर लोगों का द रहेगा, द आर्टिकल, ओके। और द आर्टिकल जब आप लोगों का शुरू में, सेंटेंस के शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये पता होना चाहिए। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में भी द के लिए कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, भी स्पेसिफिक चीज है ये, नहीं, द जब भी बीच में यूज होगा कहीं पे भी फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट इज इन द स्मॉल लेटर फॉर्म, ओके। आगे, संजरा ब्रॉट डैश एप्पल। अब एप्पल के केस में याद रखें आप लोग, एप्पल ऑरेंज है, ठीक है, इनके केस में हमेशा एन लगता है क्योंकि दैट इज स्टार्ट विद वॉवल। मधु हैज डैश टेडी बियर, क्या रहेगा? द या फिर अ, क्योंकि टेडी बियर तो है लेकिन कैसा है, कुछ कलर सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बुरा है, इस तरीके से बात नहीं है, सिंपल बोला गया है कि टेडी बियर है, तो आप लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। डैश चेयर्स आर डैश चेयर्स ऑल ब्रोकन। अब चेयर्स तो है लेकिन कैसी है? टूटी हुई है सारी की सारी, तो टूटी हुई क्या है उसकी कोई स्पेसिफिक चीज है, तो द आर्टिकल का यूज करोगे आप लोग। 7th की बात करें हम लोग, द जेनिटर आस्क्ड डैश स्टूडेंट टू वॉक केयरफुली डैश फ्लोर वॉज बेटर। तो जेनिटर आस्क्ड किसको कहा? स्टूडेंट्स को, ठीक है, अ स्टूडेंट्स नहीं रहेगा, एन स्टूडेंट्स भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? द स्टूडेंट्स रहेगा, ठीक है। वॉक केयरफुली एज फ्लोर कैसा है भाई?
गीला है, तो स्पेसिफिक आप बोल सकते स्पेसिफिक चीज बोली गई है यहाँ पे सेंटेंस में, या आप बोल सकते हैं नाउन के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक चीज दी गई है तो आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से डबल फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आ सकते हैं आप लोगों को सेंटेंस, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट 8th की बात करें हम लोग, 8th सेंटेंस की। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग डैश बुक यू लेंट मी, कि मैंने वो बुक फिनिश कर दी है पढ़ के, या खत्म कर दी है जो आपने मुझे क्या की थी, उधार दी थी। बुक दी थी लेकिन कैसे दी थी, उधार दी थी, तो यहाँ पे क्या रहेगा आप लोगों का, अ नहीं, आप लोगों का द आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक को एंड किया है, पढ़ के खत्म किया है, जो बुक कैसी थी, लेंट की गई थी, उधार दी गई थी, तो स्पेसिफिक चीज है अगेन नाउन के लिए, तो आप क्या करोगे, द आर्टिकल का यूज करोगे। नेक्स्ट है हरी इज प्लानिंग टू बाय डैश न्यू कार, कैसी कार भाई, न्यू कार। अगर यहाँ पे होता, इस न्यू को हटा दे हम लोग, ठीक है, हरी इज प्लानिंग टू बाय डैश कार, तो क्या रहता, अ कार, लेकिन यहाँ पे अ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है न्यू कार, तो क्या रहेगा, द आर्टिकल इज यूज्ड हियर। क्लियर। लास्ट सेंटेंस की बात करें, ही हैज बीन वेटिंग फॉर डैश आवर, ठीक है, तो आवर के केस में आप लोगों को पता है साउंड का केस है ये, नॉट बॉबल का केस, बॉबल साउंड का केस है, तो बॉबल साउंड जब भी रहेगा तो एन का यूज करोगे। क्लियर। ये था आज का आर्टिकल का टॉपिक। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल से अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।